लेकिन जो बड़े नाम वाले नेता, मैं उनसे भी कहूंगा कि आज समय है उस समाज के साथ खड़े होगा जिस समाज ने आपको ताकत दी, जो समाज आपकी आवाज बना, जिस समाज की वजह से आप कुर्सी पे बैठे। तो मेरी गिनती वफादारों में होगी, पहरेदारों में होगी, सिपाहियों में होगी, हमदर्दों में होगी, और तेरी गिनती गद्दारों में होगी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाए, जिस तरह का न्याय मुख्यमंत्री ने अन्य लोगों के साथ किया, क्या मुख्यमंत्री जातिवादी हैं जो दलितों के साथ एक एक ट्वीट नहीं कर पाए अभी तक? इतनी बड़ी घटना पर उनके पुलिस के द्वारा जो अपराध किया गया उस पर क्या मुख्यमंत्री इस परिवार को मिलने बुलाएंगे या मिलने जाएंगे? दलितों का हितैषी होने की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी, दलित सम्मेलन करने वाले, हापुड़ से बहुत दूर, देरी का रास्ता नहीं। आपने पहला सम्मेलन हापुड़, उसमें बुलंदशहर हापुड़ में किया था। क्या आप जाएंगे परिवार से मिलने? क्या आप उनके आंसू पूछेंगे? उनके घर खाना खाने का दिखावा करने वाले मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, क्या आप दलितों के आंसू पूछोगे? ये कहने वाले कि दलितों को मत मारो, मुझे मार लो, ये बातें करने वाले प्रधानमंत्री जी, क्या आपका दिल पसीजा जब 17 साल के बच्चे के साथ खून की होली आपकी उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार की पुलिस ने खेली? उस माँ को आप जवाब दे पाएंगे? उस बहन को जिसने अपना भाई खो दिया उसको जवाब दे पाएंगे? उसके पिता को जवाब दे पाएंगे? रोज ये घटनाएं होती हैं, रोज होती हैं। मैं सब पे नहीं जा सकता, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अपने देश में क्या हम दम दर्जे के नागरिक नहीं हो गए? क्या हम इस देश में संविधान के रहते जुल्म को सहने के लिए मजबूर नहीं हो रहे? और अगर हो रहे हैं तो फिर जागिए, इस अन्याय के खिलाफ बोलिए। अगर आप भाजपा में भी हैं, भाजपा किसी मोर्चे के सदस्य हैं, भाजपा में आप MP MLA मंत्री हैं, तो अगर वास्तविकता में आपका जमीर जिंदा है, आप वास्तविकता में समाज के हितैषी तो बोलिए। और अगर आप नहीं बोल सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए अधिकारों पे, उनकी हिस्सेदारी पे काबिज होके आप उनके पिछलग्गू, उनके पिट्ठू बन के समाज की पीठ में छुरा घोंपे। आप जिस भी दल में हैं, इस अन्याय के खिलाफ बोलिए, बोलने की हिम्मत जुटाइए। CBI इनकम टैक्स का डर छोड़िए। समाज को हमारे बड़े नेताओं की जरूरत है। मैं जितनी हिम्मत भी हमारे आजाद समाज पार्टी वो जुटा रहे हैं, लेकिन जो बड़े नाम वाले नेता, मैं उनसे भी कहूंगा कि आज समय है उस समाज के साथ खड़े होगा जिस समाज ने आपको ताकत दी, जो समाज आपकी आवाज बना, जिस समाज की वजह से आप कुर्सी बैठे। उनके बच्चों को, उनकी बेटियों को, उनके बेटों को, उनकी पत्नियों को, उनके परिवार के लोगों को, बुजुर्गों को आज आपकी जरूरत है। आज आपकी चुप्पी उत्तर प्रदेश और देश में दलितों के दमन का कारण बन रही। यह अन्याय कितने दिन चलेगा? दलितों की हत्याएं कब तक होंगी? पिछड़े मुसलमानों, आदिवासियों की हत्याएं कब तक होंगी? इसका जवाब भी उत्तर प्रदेश और केंद्र की डबल इंजन की सरकार को देना चाहिए। आखिर आजादी के बाद अब तक हमें मिला क्या है? आज तक हम पे, मैं लौटा जब उस गांव से, उसके बराबर वाले गांव में, मेरे नाम याद है, कपरानी का मजरा, दौड़ के आए लोग, मेरी माँ बहनें दौड़ के आए, और मैंने पूछा रोजगार क्या है, तो मजदूरी। आने वाले समय में तो आज तो 20 आदमियों का काम एक मशीन कर देती है, सारी मजदूरी खत्म हो जाएगी। तो क्या मेरे लोग इस देश में भूखे नंगे रहेंगे? पक्के मकान भी अभी तक नहीं बने उन लोगों के। तो आपकी राजनीति ने, आपकी राजनीतिक व्यवस्था ने इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, मुसलमानों को दिया क्या है? आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आज नौजवान दुखी है बेरोजगारी की मार से, महंगाई की मार से। गरीब दुखी है, किसान दुखी है, फसलों के दाम नहीं मिल रहे, किसान आंदोलन कर रहा है। व्यापारी दुखी है, छोटा व्यापार खत्म होता जा रहा है। आप पूंजीपतियों के दलाल बन गए हो। भाजपा के नेता 15-15, 14-14 लाख करोड़ रुपए उनके माफ करते हो। गरीब के 5,000 रुपए के बिल पर उसका कनेक्शन काट के उसको मुकदमा लिख के जेल भेजते हो। किसान सुसाइड करता है, नौजवान सुसाइड करता है, पेपर भर्ती लीक होते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है जिसमें अपनी बात को कहने की आजादी भी नहीं? और जिन पे नहीं है वो किन से कहेंगे? जमीन आकाश से थोड़ा ही पैदा होगी। हमारी भी आस्था है, हमारा भी धर्म है, हमारा विश्वास है, इस मुल्क में हमारी भी हैसियत है, हम भी इसमें टैक्स देते हैं। क्या हम इंसान नहीं? क्या हमें कुचला जाएगा? कितने कितने सोमेश अमित की हत्या के बाद जाएंगे मेरे लोग? अभी भी समय है। जब सब मिट जाएगा तब क्या करोगे? मैं वो कहानी आपको सुनाता हूं, अक्सर सुनाता हूं अपने लोगों को, कि एक जंगल जल रहा था। उस जंगल में एक चिड़िया थी और बड़े बड़े जानवर थे।
चिड़िया ने जंगल जलते देखा, वो चिड़िया दौड़ के जाती, चोंच में पानी भर के लाती, आग को बुझाने का प्रयास करती। एक बड़ा सा पशु बैठ के तमाशा देख रहा था। उस पशु ने कहा कि चिड़िया, हंसते हुए कहा, चिड़िया जल जाओगी, आग नहीं बुझेगी। तो चिड़िया ने जो जवाब दिया सुनने लायक था कि हाँ मुझे पता है मैं जल जाऊंगी, हाँ मुझे पता है कि मेरे प्रयास से शायद ही आग ना बुझे, लेकिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरी गिनती वफादारों में होगी, पहरेदारों में होगी, सिपाहियों में होगी, हमदर्दों में होगी, और तेरी गिनती गद्दारों में होगी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा, तो आपकी बस्ती में कोई पैर रखने आएगा क्या? आपकी सुनवाई कोई करेगा क्या? हमारे पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, बैकलॉग भरा नहीं जा रहा है, प्रमोशन रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SC/ST के लोगों को मिलना चाहिए। मैं तो चाहता हूं OBC के लोगों को मिले, लेकिन कौन सी सरकार दे रही है? आप पिछड़े दलित वर्ग के लोग, आदिवासी लोग भाजपा को अपना हितैषी मानने का गलती कर रहे हो।